एक हिंदू टेम्पो ड्राइवर ने जिसने तिलक लगाया हुआ था, उसने असदुद्दीन ओवैसी की बुराई नहीं बर्दाश्त की और उनको अपनी सवारी को गाड़ी रोक के उतार दिया किनारे। ये एकदम सच्ची बात है। ओवैसी साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और एक हिंदू भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हो। इनका नाम है अनिल उपाध्याय है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और ओवैसी के मंच पर भगवा कलर का कुर्ता पहनकर चढ़ने के बाद जो बयान दिया है, मजलिस के जितने भी चाहने वाले लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को इतना वायरल करो ताकि हर लोगों तक पहुंच जाए। जो ओवैसी और MIM पार्टी को हमेशा बदनाम करते हैं, जो जुम्मन मुसलमान होते हैं, ओवैसी को हमेशा बीजेपी का बी टीम बताते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो जमकर शेयर करें। और असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी को लेकर इन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पूरा बयान आप लोगों को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे MIM न्यूज मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। अनिल उपाध्याय क्या कुछ बोले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, आप लोग उनका पूरा बयान सुने। सभी दल, सभी पार्टियां जनता को मोहरा बनाती चली आई हैं अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए। लेकिन ये जो बात अभी कही ना, ये एक टेम्पो ड्राइवर ने, एक हिंदू टेम्पो ड्राइवर ने जिसने तिलक लगाया हुआ था, उसने असदुद्दीन ओवैसी की बुराई नहीं बर्दाश्त की और उनको अपनी सवारी को गाड़ी रोक के उतार दिया किनारे। ये एकदम सच्ची बात है। हैदराबाद में जो दारुसलाम है, उसके अगल बगल रहने वाले लोग, बेंगलोर में रहने वाले लोग, ओवैसी साहब का जो घर है, उनके घर के अगल बगल रहने वाले कई लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मित्र हैं जिन्होंने ओवैसी साहब की पर्सनल तारीफ की। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आज अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर देश में नेता चुनना हो कि नेता, आदर्श बनाने योग्य नेता, क्या बात है अनिल जी, तो आदर्श बनाने योग्य नेता आप किसको मानेंगे? कहाँ गिनती पर भी गिने जाने वाले एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, हमारे एक PV नरसिम्हा राव भी देश के प्रधानमंत्री हुए, वो भी एक थे। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत बढ़िया अर्थशास्त्र पूरे देश को दिया। 10 साल में कभी भुखमरी जैसी पोजीशन नहीं आई, कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कभी इंसान का दुश्मन अपनी धर्म जाति को लेकर के नहीं बना था। अब जो होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, उसमें MIM पार्टी, ओवैसी साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें राजभर साहब के साथ जो 11 पार्टियों का अलायंस असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और जो ऐलान किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस दिन पहले दिन ऐलान किया था कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, उसी दिन मैं समझ गया था कि 100 सीटों पर नहीं, भागीदारी मोर्चा पूरे 403 सीटों पर लड़ेगा, जिसमें 100 सीटें ओवैसी साहब रिजर्व। क्या बात, 403 सीटों में 100 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी मोर्चा में अपनी रिजर्व कर ली है। हमारे उत्तर प्रदेश में 143 मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। 143 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अगर 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने शानदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, तो क्या पढ़ा लिखा मुसलमान अपने वोट को जाया होने देगा? कभी नहीं। जाहिल मुसलमानों को, जाहिल हिंदुओं को वोट बैंक बनाया गया। मेरी फिर बात वही कहूंगा, जाहिल मुसलमानों को, जाहिल हिंदुओं को वोट बैंक बनाया बहुत गया। मजा आने वाला है। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी, पढ़ा लिखा जो वोट है, वो अपना स्वार्थ देख करके वोट देता है। अब पढ़े लिखे तबके की समझ में कोरोना वायरस की इतनी खतरनाक बीमारी के बाद, लाशों के ढेर देखने के बाद, मौत की व्यवस्था, देश की अव्यवस्था, वेरी गुड, मौत की व्यवस्था, मतलब मौत बट रही है जैसे, ये देश की अव्यवस्था बन गई। हमारे देश में जो सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरह फेल्योर साबित हो गया, जबकि इतने लंबे समय से मोदी साहब की सरकार थी। आप लोग याद करिए, जब कोरोना वायरस आया, मोदी जी आए, 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया,
21 दिन में हम कोरोना से जीत जाएंगे। थाली, घंटी, घड़ियाल सब कुछ तो कर डाला गया ना। जो 100 सीटों पर ओवैसी साहब मिला क्या? उस पर भी चर्चा उठाए। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी क्या भारतीय जनता पार्टी ने? डॉक्टर्स को जो बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या उनको श्रद्धांजलि दी? हमेशा जो भी होते हैं अपनी दुकान चलाई, थाली, घंटा, घड़ियाल बजा के आतिशबाजी। अच्छा लगता है। मैं दंग रह गया था कि एक दिन मोदी साहब ने कहा और पूरा देश दिवाली मनाने लग गया। देश में मौतें हो रही थी और देश दिया जला रहा था। देश में मौतें हो रही थी और देश से दिए जलवाए जा रहे थे। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है। कल रात में 10:15 बजे क्षितिज द्विवेदी का फोन आया मेरे पास और मैंने क्षितिज से कहा कि मैं कल कानपुर आऊंगा। आज सवेरे मैं डॉक्टर के पास गया। आज मुझे राज स्कैनिंग में मुझे अपनी MRI करानी थी। राज स्कैनिंग में अभिषेक से मेरी फोन पे अपॉइंटमेंट की भी बात हुई, लेकिन मैं नहीं गया। मैं कानपुर आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए क्यों आया? क्योंकि आज मित्रता दिवस है, आज मित्र दिवस है और ये है सच्ची मित्रता। हिंदू मुस्लिम एक रहेगा, देश में एकता का राज चलेगा। ये है हिंदू मुस्लिम की सच्ची एकता की मिसाल कायम करने मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मैं लखनऊ का अन्ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, सवेरे से थका हुआ हूँ, कल से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बाद में आप सब मुझे बुलाएंगे, बाद में भी आऊंगा, बाद में आपसे वार्ता होंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। सच बात है कि आज फ्रेंड्स, जय हिंद। वकील भी है ये, मेरे देश के नागरिकों, आप फेसबुक पर हमेशा पोस्ट करके बताते हैं। संख्या नहीं होती है कुछ सबके साथ शेयर करते हैं कि रैली है एक बहुत बड़ी, 10 लाख लोग बुलाए गए, लाख लोग बुलाए गए, 20 लाख लोग बुलाए गए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं जो बोल रहा हूँ जबरदस्त, क्षितिज लाइव कर रहे हैं, कई वीडियोस बन रहे हैं, कई लाइव हो रहे हैं और ये बात में बहुत लंबे समय तक क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं राजनीति में सक्रिय हुआ था सन 1984 से 1984 में मैं छात्र राजनीति से आरंभ हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार होती थी, मुलायम सिंह यादव की राजनीति तब आरंभ हुई थी। मुलायम सिंह यादव एक बजाज प्रिया स्कूटर से आते थे चारबाग रेलवे स्टेशन और स्कूटर से ही। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना क्या कुछ बोले लखनऊ का अन्ना अनिल उपाध्याय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। हैदराबाद के दारुसलाम के पास कई ऐसे इनका फ्रेंड्स रहते हैं जो ओवैसी के बारे में अपडेट देते हैं, ओवैसी साहब के बारे में हमेशा अच्छाइयां बताते हैं। उन्होंने अनिल उपाध्याय ने बताया, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में बताया जो सर पर माथे के अंदर तिलक लगाते हैं और ओवैसी के कट्टर समर्थक है। ओवैसी के बारे में बुराई कर रहे थे, रिक्शे के अंदर बैठकर हमने उनको उतार दिया। इस तरह से उन्होंने बताया कि ओवैसी के कितने सच्चे सिपाही है जो ओवैसी के बारे में बुराई नहीं सुन सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना किसी के साथ बुरा करते हैं। इसीलिए एक हिंदू भाई होकर ओवैसी का समर्थन करना यह काबिले तारीफ है। हम उनको सलाम पेश करते हैं। अनिल उपाध्याय इस तरह से बयान दिया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।